की धारा का एक टॉपिक है वर्गमात मूल मान। पहले आप समझने का प्रयास करें, किसी भी प्रत्यावर्ती धारा में एक पूर्ण चक्र को पूरा करने में धारा के वर्गों का योग का जो मान होगा, उसका जो वर्गमूल होगा, वही आपके वर्गमान मूल मान है। वर्ग का मतलब आप समझ रहे, स्क्वायर मतलब आई का वर्ग, मान का मतलब होता है मीन का मतलब औसत मान, मूल का मतलब होता है अंडर वर्ग। आपने देखा कि आई आरएमएस का मतलब होता है आई का वर्ग। ये क्या है? आई है तार्किक प्रत्यावर्ती, आई का वर्ग का औसत मान का जब हम वर्गमूल करते हैं तब आपका आता है वर्गमात मूल मान। अब हम इस सूत्र का नियमन करेंगे और कैसे प्राप्त करेंगे कि आई आरएमएस की वैल्यू क्या होती है। देखिए तार्किक प्रत्यावर्ती धारा इसको क्या होगा, आई इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे भैया, आई तार्किक प्रत्यावर्ती धारा के वर्गों का औसत मान। तो हमने सूत्र लिखा एक आवर्तकाल के लिए आई स्क्वायर का योग। एक आवर्तकाल का मतलब होता है 0 से टी के बीच कुल धाराओं का वर्गों का, या उसमें लगा समय, उसमें लगा समय 0 से टी तक कितना समय लगेगा, टी लगेगा। तो आप इसकी वैल्यू रखो, तो आई स्क्वायर डी। चूंकि आपको पता है जब हमको यहाँ जैसे i1 का वर्ग i2 का वर्ग सभी को निकालना है, इसके लिए हमें क्या करना होता है, जब कई धाराओं का मान अलग अलग दिया हो उसको ज्ञात करना हो तो क्या कर देते हैं, इंटीग्रल। तो हम यहाँ पे समाकलन करते हैं और 0 से कैपिटल टी के बीच आई स्क्वायर का योग करते हैं। तो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसका वर्ग कर देते हैं आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और नीचे आपका आवर्तकाल टी 1/t कॉमन ये दिया। हम जानते हैं कि आई नॉट स्क्वायर जो दिखा है वो टी के सापेक्ष इसका इंटीग्रल नहीं हो सकता, इसलिए अचर पद है, इसको हमने कॉमन ले लिया। अब बचा इसके अंदर इंटीग्रल लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट कैपिटल साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी। हम जानते हैं फार्मूला होता है त्रिकोणमिति का sin स्क्वायर x इक्वल 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। क्योंकि यहाँ पे x के स्थान पे ओमेगा टी, यहाँ पे देखिए आप आई स्क्वायर का औसत मान आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी कॉमन लेने पे हमने यहाँ पर sin स्क्वायर ओमेगा टी के स्थान पे लिखा 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2। इस फार्मूले से भैया sin स्क्वायर x इक्वल 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 से। अब देखिए हम इस दोनों को अलग अलग कर देते हैं, 1/2 और cos 2 ओमेगा अलग अलग करने पे देखिए ध्यान से, हम जानते हैं 1/2 का t के सापेक्ष जब समाकलन करते हैं तो क्या आ जाता है, t आ जाता है। देखो क्या आ जाता है भैया, t आ जाता है 3/2 लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट कैपिटल टी, फिर माइनस देखिए यहाँ cos 2 ओमेगा टी का जब हम समाकलन करते हैं तो याद रखिएगा इसको अगर हम थोड़े समय के लिए मान लें ओमेगा टी बराबर 0, तो ओमेगा टी का जब अवकलन करेंगे तो वहां ओमेगा आ जाएगा। तो ये cos का साइन हो जाएगा sin 2 ओमेगा टी, और 2 ओमेगा टी का अवकलन करना पड़ता है तो 1/2 ओमेगा। अपर लिमिट कैपिटल टी लोअर लिमिट। अब देखिए अपर लिमिट की वैल्यू रखेंगे फिर लोअर लिमिट की वैल्यू रखेंगे, जहां टी है वहां कैपिटल टी बाय 2 माइनस 0। यहां देखिए sin 2 ओमेगा टी के स्थान पे कैपिटल टी 1/2 ओमेगा। इन दोनों को काट कर दीजिए क्योंकि क्या है, थीटा है, और ये आपका गुणांक के रूप में होगा। और यहाँ पे देखिए जब टी का स्थान पे यहाँ पे 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि sin 0 की वैल्यू 0 होती है। फिर ना आगे आ जाइए आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी कोष्टक जब मान रखेंगे 0 हो जाएगा टी बाय 2 1/2 मेगा आगे आ जाएगा। अब यहाँ देखो sin 2 हम जानते हैं यहाँ पे कि ओमेगा बराबर होता है 2 टी, तो ओमेगा का वैल्यू हम देते हैं 2 टी से टी कर गया तो हम 4 4 4 क्या आ गया भैया
4 पाई। अब देखिए ध्यान से क्या लिखें, आई नॉट स्क्वायर अपॉन टी बाई 2 माइनस, अब यहाँ पे समझना है साइन 4 पाई की वैल्यू क्या होगी। साइन 4 पाई इक्वल साइन 4 इंटू 180 होता है, यथार्थ साइन 720 साइन 2 गुणे 360 प्लस 0 अर्थात साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाती है 0। जिस कारण पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्या बचेगा टी बाई 2, टी से टी कट जाएगा, केवल क्या बचेगा आई स्क्वायर औसत मान आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 अर्थात आ गया आपका तात्क्षणिक प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग का औसत मान आई स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर अपॉन आई नॉट, तो आप जानते ही हो क्या बोलते हैं इसे भैया शिखर मान। अब देखिए दोनों पक्षों का वर्गमूल करें, वर्गमूल का मतलब होता है अंडर, जब अंडर करेंगे तो ये देखिए ये भी दोनों भी अंडर होंगे और इसके बराबर आपने सब पहले लिखा था ऋण तात्क्षणिक धारा का वर्ग का औसत मान बराबर क्या होता है आई आर एम एस। इसके स्थान में हम क्या लिख देते हैं आई आर, इसका वर्गमूल करो क्योंकि स्क्वायर है बाहर आ जाएगा और ये 2 अंडर रूट हो जाएगा और एक से अगर 1/√2 की वैल्यू रखोगे इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। इस प्रकार आपने देखा कि आई आर एम एस का जो मान आया तो क्या आया भैया आई नॉट अपॉन रूट। ये बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे बहुत से सवाल हैं और इसका इस चैप्टर में बहुत ही ज्यादा प्रयोग भी किया गया। अब इसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे किसके लिए भैया, जैसे तात्क्षणिक प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मान देखिए उसी तरीके से हम देखेंगे किसके लिए तात्क्षणिक विभवांतर के लिए आर एम एस।